गुड मॉर्निंग और गुड नाइट दोनों एक ही वीडियो में इसी में होने वाली है, क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने कोई व्लॉग कुछ भी नहीं किया। और वाह, बस वीडियोस कुछ भी नहीं ली मैंने। तो मैंने सोचा अब कुछ जब नहीं लिया है तो ये बुक ही पढ़ लेते हैं। अरे नहीं, वैसे मैंने अभी देखो, हाथ देखो मेरे एकदम औरतों के जैसे लग रहे हैं ना, क्योंकि मैंने कपड़े धोए हैं। ये देखो, कुछ आए नहीं और कुछ गिला है, वो नल के ऊपर है। और ये देखो, और उधर मैंने बालकनी में सुखाए हैं अंदर, क्योंकि रात को है ना बाहर नहीं रखते हैं कपड़े, इसलिए। तो आज हमें क्या पढ़ना है, मैं क्या क्या पढ़ा था और आज क्या पढ़ना है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। काम पढ़ लिया था हमने, काम, क्रोध, लोभ, मोह तक पढ़ा था हमने। हम आज पढ़ेंगे मद की मद का क्या अर्थ है। तो मद का अर्थ है पागलपन। मद एक ऐसा नशा है जो हमें अलग अलग परिस्थितियों में डालता है। ये कोई प्रकार का हो सकता है, लेकिन इसका अंत कभी नहीं होता। मद भी मोह से उत्पन्न होता है, इससे मिथ्या अहंकार भी कह सकते हैं। मद के कारण हमारी सोचने की, समझने की और निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो जाती है, क्योंकि हम तो पागल हो चुके हैं। चाहे यह मिथ्या अहंकार अपने अस्तित्व के विषय में हो या अपने परिवार, घर, नौकरी या सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हो। इसके कारण हम कुछ और नहीं देख पाते। जीव यह समझता है कि ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, अर्थात मैं ही ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, सिद्ध हूँ और बलवान हूँ। ये मस्त था वैसे श्लोक। हम यह नहीं समझ पाते कि सब कुछ भगवान कृष्ण का ही है। हमसे पहले भी उन्हीं का था और बाद में भी उन्हीं का ही होगा। लेकिन मद के कारण ही जीवन की दिशा विपरीत हो जाती है और हमारे निर्णय भी विपरीत दिशा में मुड़ते जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह अपने सम्मान प्रतिष्ठित परिवार में करना चाहे, परंतु उसकी पुत्री अपनी इच्छा से किसी और पुरुष के साथ विवाह कर ले, तब वह अपने मिथ्या अहंकार के कारण अपनी पुत्री को संपत्ति से वंचित कर देता है। इसे मद कहा जाता है। हाँ, ऐसा होता है कि है ना, अगर कोई लड़की है ना किसी और लड़के को पसंद करती है और उनके माता पिता को पता चल जाता है, वो किसी और से शादी करवाना चाहते हैं, तब वो है ना अपने परिवार से बेदखल कर देते हैं। कुछ में होता है, और कुछ समझदार होते हैं माता पिता जो नहीं करते हैं। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर हाँ, आजकल के माता पिता पे ना, माता पिता को ईगो बहुत है कि भाई हमारे बच्चे हैं तो हम ही डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं होता है, वो लोग समझते नहीं हैं। और मैं काली कैसे आ रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। तो लाइट ऑन करनी पड़ेगी। अब सही आ रही है। अब सही है। तो अब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हमने अभी मद पढ़ा था ना, अब हम कुछ आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अब है मत्सर। मत्सर का अर्थ है दूसरों की उन्नति देखकर सहिष्णु होना। हम दूसरे जीवात्माओं से ईर्ष्या करने लगते हैं, और कई बार तो भगवान और उनके भक्तों से भी। मैं तो किसी से नहीं करती, और हाँ, कभी कभी कर भी लेती हूँ, तो क्या पता चलता है, बच्ची हूँ मैं तो छोटी सी। श्री प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में बताया है कि कलयुग में प्रत्येक मनुष्य मत्सर से संक्रमित है। इसी के कारण परिवार के सदस्यों में झगड़े होते हैं, भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं, पड़ोसियों के संबंध एक दूसरे की संपत्ति को देखकर कटु हो जाते हैं। हर स्तर पर हम इसका अनुभव करते हैं, यहाँ तक कि सारे राष्ट्र एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। इस कारण से सारी मानव जाति को भयंकर परमाणु अस्त्र शस्त्र का भय बना हुआ है। ईर्ष्या से तनाव, अवसाद और निराशा का जन्म होता है, जिसके कारण हमारा व्यवहार भी हिंसात्मक हो जाता है। जो भी व्यक्ति भौतिक जगत में आता है, भगवान से द्वेष के कारण ही आता है। तो किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, और हमें किसी की भी संपत्ति को देखकर उससे जलना नहीं चाहिए। जो जैसा व्यक्ति, हमें उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट। तो इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है
कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियाँ हैं। अब ये क्या है, ये तो आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। ये है, यहाँ भिन्न शब्द का अर्थ है जिसका भगवान श्री कृष्ण से कोई संबंध न हो। भिन्न का मतलब तो अलग होता है, तो फिर ये कृष्ण, श्री प्रभु जी उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे दूध जब तक गाय के अंदर रहता है तब तक वह गाय से अभिन्न है, लेकिन जैसे ही वह गाय से पृथक हो जाता है तो उसे गाय से भिन्न समझा जाता है। दूध गाय से अलग हुई गाय की शक्ति है। इसी प्रकार भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब कृष्ण से अलग हुई भौतिक शक्ति है और भगवान से अलग है। इसलिए उन्हें भौतिक प्रकृति कहा जाता है। आध्यात्मिकता का अर्थ है जिसका भगवान से सीधा संबंध हो, जैसे आत्मा और भगवान का नाम, रूप, गुण और उनकी लीलाएं। राधे राधे। आज के लिए इतना ही, मैं इतना ही डालूंगी ब्लॉग में। अब मुझे एकांत चाहिए और ये बुक सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए पढ़ूंगी। राधे राधे, गुड नाइट।